अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन करना है। रिसाइकलिंग से क्या मुराद है और फालतू और कमयाब अशिया को दोबारा काबिल इस्तेमाल कैसे बनाया जा सकता है। इस्तेमाल शुदा बेकार मादों से दोबारा नई और काबिल इस्तेमाल चीज़ें पैदा करना रिसाइकलिंग कहलाता है। जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर लेते हैं उसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना है, रिसाइकलिंग कहलाएगा। रोज़मर्रा इस्तेमाल की बहुत सी अशिया मसलन लोहा, शीशा, प्लास्टिक और रबड़ वगैरह को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। ये फजूलात को कम करके आलूदगी पर काबू पाने का एक अच्छा तरीका है। इस अमल में खाम माल की खपत को कम किया जा सकता है। गंदे नाले और सर्विस स्टेशन के पानी की रिसाइकलिंग पानी के इस्तेमाल को कम करती है। जो पानी गंदा है ना, उसको भी दोबारा रिसाइकल किया जाए और उसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जाए। इसी तरह जो प्लास्टिक, रबड़ वगैरह हम लोग फेंक देते हैं, उन्हें भी दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। इस तरीके से एनर्जी और सरमाया दोनों की बचत है। इस तरह से जो है सरमाया पैसे की भी बचत होगी, हमारे एनर्जी की भी बचत होगी। कूड़ा क्रिकेट में पाए जाने वाले कागज़, गत्ता, प्लास्टिक की अशिया, रबड़, शीशा वगैरह को चुनकर अलहदा कर लिया जाता है और उन्हें दोबारा इस्तेमाल के लिए मुतल्लिका सनतों में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, ये जो कागज़, गत्ता आप देखते हैं ना, ये प्लास्टिक की अशिया जो होती हैं, इनको अलहदा कर लेते होते हैं और फिर ले जाकर सनतों में दे देते हैं, वहाँ पर इसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। हमें कुदरती वसाइल को महफूज बनाना है ताकि माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म किया जा सके। जो कुदरती तौर पर पाई जाने वाली चीज़ें जैसे कि पानी, ऑयल, गैस वगैरह, इन सबको हमने महफूज करना है ताकि हमारी माहौलियाती आलूदगी भी ख़त्म हो। घरेलू और सनती फजलाजात की एक बहुत बड़ी मकदार फालतू समझकर ज़ाया कर दी जाती है। इनमें से बहुत सी अज्जा कारआमद और मुफीद होते हैं जो कि रिसाइकलिंग के अमल से गुजार कर दोबारा मुफीद बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर अखबारात, पेपर बैग और कार्डबोर्ड के डब्बे अगर बाहर फेंक दिए जाते हैं तो इन चीज़ों का नुकसान है। हमें कागज़ बनाने के लिए ज़्यादा दरख्त काटने पड़ेंगे जिसके नतीजे में जंगलात का खात्मा हो जाएगा। बेकार अशिया को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने से कूड़ा क्रिकेट के मसाइल से निपटा जा सकता है। जो कागज़ से पेपर है वो किससे बन रहा है? दरख्त से बन रहा है। हमें और ज़्यादा दरख्त काटने पड़ेंगे अगर हम इन्हें रिसाइकलिंग नहीं करेंगे। और दरख्त काटने की वजह से क्या होगा? जंगलात हमारे कम होते जाएंगे, दरख्त कम होते जाएंगे और दरख्त कम होने की वजह से हमारी माहौलियाती आलूदगी बढ़ेगी। क्योंकि दरख्त आपको पता है कि बारिशों का बायस भी बनते हैं, माहौल को साफ़ करने का बायस बनते हैं, हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, खुराक देते हैं। कितने बेनिफिट हैं इन सब के। अच्छा, बेकार अशिया को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने से कूड़ा क्रिकेट के मसाइल से भी निपटा जा सकता है। अगर हम इन अशिया को इस्तेमाल कर लें तो हमें हमें जैसे कि जगह ढूंढनी पड़ जाए कि हम कूड़ा क्रिकेट को कहाँ पर ठिकाने लगाएं, ये भी नहीं करना पड़ेगा। ठोस कूड़ा क्रिकेट को दोबारा कारआमद बनाने का ये फ़ायदा है कि जलाने के लिए इनकी मिकदार बहुत कम हो जाएगी। बहुत सारी सनतें ऐसी बेकार चीज़ें बनाती हैं जिनमें धातें होती हैं। इन धातों को इन फालतू मवाद से हासिल करने से धात महफूज हो जाती है जो कि एक दो बार हासिल ना होने वाला एक दोबारा हासिल ना होने वाला ज़रिया है। इसके अलावा इस अमल से फ़िज़ाई आलूदगी भी कम हो जाती है। कह रहे हैं कि जो धातें वगैरह इस्तेमाल होती हैं उन्हें भी अगर फालतू मादा समझ के ज़ाया ना किया जाए, उन्हें महफूज कर लिया जाए। धातें तो नेचुरली पाई जाती हैं ना, तो फिर वो एक तरीके से नेचुरल चीज़ को हम महफूज कर लेंगे और फ़िज़ाई आलूदगी भी कम होगी उससे। गंदे पानी को साफ़ गंदे पानी को साफ़ करके दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। दुनिया के बहुत से खितों में पानी का शदीद कमी है। कि आपको भी पता है पानी की बहुत कमी होती जा रही है। गंदे पानी को अगर ठीक ना किया जाए तो ये पानी ज़ाया कर देने के बराबर है। कह रहे हैं कि जो पानी गंदा होता है ना, जो यूज़ कर लेते हैं, उसे ही हम अगर दोबारा इस्तेमाल कर लें, फ़िल्टर कर लें, या डिफरेंट फ़िल्टर प्लांट्स होते हैं उनमें उसके रिसाइकलिंग करके फिर इस्तेमाल किया जाए। मज़ीद बरा ये गंदा पानी नदी नालों, दरियाओं और झीलों को गंदा कर देता है जो कि इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। और क्या करते हैं लोग, क्या किया जाता है, ये जो गंदा पानी होता है ना, जो फैक्ट्रियों से निकलता है, इन्हें जो हो रहा है, ये इन्हें क्या करते हैं कि वो लोग उसमें डाल देते हैं नदी नालों में, जो साफ़ पानी होता है। इसकी वजह से हमारा जो साफ़ पानी है वो भी गंदा हो जाता है। शहरी इलाकों में गंदे पानी को गंदे पानी के बड़े बड़े हौज़ों में साफ़ किया जाता है। साफ़ पानी गंदा पानी दरियाओं साफ़ पानी गंदा पानी दरियाओं, नदी नालों और झीलों में छोड़ दिया जाता है। ऐसा गंदा पानी पानी के ज़ख़ीरों में भी डाला जा सकता है जो कि बाद में साफ़ करके इंसानी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वो कह रहे हैं अगर इस पानी को हम इस ज़ख़ीरों में डाल लें कि उसे दोबारा रिसाइकलिंग करके इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है।
चीज़ों को काबिल इस्तेमाल बनाने से एनर्जी और सरमाया की बचत होती है। घरों का कुछ कचरा, कागज़ वगैरह जलाकर घरेलू मकासद के लिए एनर्जी हासिल की जा सकती है। ये पानी को गर्म करने और घरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल की जा सकता है। कह रहे हैं जो कागज़ वगैरह कचरा फेंक देते होते हैं सर्दियों में, अगर हम लोग उसको जलाकर उससे पानी गर्म कर लें, घरों को गर्म कर लें, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एनर्जी का ईंधन बन गया ना ये, एक तरीके का ईंधन बन जाएगा, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर लें। और जैसे कि लकड़ी वगैरह जो होती है अक्सर हम फेंक देते होते हैं, वो इस्तेमाल कर लें, हम काबिल इस्तेमाल बना लें। और कागज़ वगैरह, शीशे की टूटी हुई बोतलें, कप और मर्तबान भी पीस कर दोबारा इस्तेमाल किए बनाए जा सकते हैं। पीसे हुए गिलास से नई चीज़ें बनाने से मटेरियल की बचत हो जाती है, क्योंकि इस अमल में कम ईंधन इस्तेमाल होता है, जिससे एनर्जी की बचत होती है और लागत में कमी आती है। इस तरह से एलुमिनियम के डिब्बों और बोतलों के ढक्कन को दोबारा इस्तेमाल में लाकर एनर्जी, खाम माल और पैसे की बचत की जा सकती है। कूड़ा करकट के मखसूस अज्जा हैं जो कारामद अशिया बनाई जा सकती हैं। उनमें से अमली तौर पर देसी खाद बनाना और हरारत हासिल करना ज़्यादा काबिल अमल है। कह रहे हैं जो कूड़ा करकट जो फेंका जाता है ना, उसमें जो उससे जो कारामद चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उसमें एक खाद बनाना है। खाद आपको पता है फसलों में इस्तेमाल होती हैगी, और फसलें आपको पता है हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फूड इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन, सब इंसानों के लिए खुराक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से तो इससे खाद बन सकती है, और देसी खाद बनेगी जो कि नुकसान भी नहीं देगी हमारी फसलों को। और इसके अलावा हरारत हासिल की जा सकती हैगी। हरारत से बिजली हमारा बहुत बड़ा, आपको पता है, ज़रूरत है आजकल की। बिजली पैदा करने का अमल भी बाज़ तरक्की याफ्ता ममालिक में सर अंजाम पाता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में कूड़ा करकट को डिस्पोज करने के 3 तरीके हैं। कुदरती जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, यानी कि जो तरक्की कर चुके हैं, वो क्या करते हैं, अपने कूड़े के 3 तरीक़ों से उसे महफूज करते हैं। कुदरती खाद बना लेते हैं, भट्टियों में जलाना, उसे भट्टियों में जला लेते हैं और फिर उससे बिजली पैदा कर लेते हैं। और साफ़ और सेहत और सफाई के असूलों के मुताबिक ज़मीन में दबाना वगैरह। अगर कोई ऐसा कूड़ा करकट होता है जिसे वो रिसाइकल नहीं कर सकते, तो उसे कहीं दूर ले जाकर ज़मीन में दबा देते हैं। ठीक है, ये था आपका आज का टॉपिक। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का, ये आप लोगों ने करना है प्रिपेयर।